नमस्कार सभी को। इस वीडियो में आपको 1857 की महान क्रांति के बाद से भारत की आज़ादी 1947 तक के हुए सभी महत्वपूर्ण आंदोलन और कानूनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में प्रोवाइड कराए गए हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और नॉलेज के लिए भी, तो अच्छे से पढ़ना। तो पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति के बाद भारत का वायसराय कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। और 1857 की क्रांति के समय भी लॉर्ड कैनिंग ही भारत का गवर्नर जनरल था, लेकिन क्रांति के बाद गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जो कि वॉइस ऑफ रॉयल की आवाज़ थी, यानी ब्रिटिश ताज की आवाज़ को वायसराय कहा जाता था। तो इस प्रकार भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन है, तो ये लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। और आपको बता दें कि इन्हें भारत का पितामह यानी ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निकास अथवा धन का पलायन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि यहाँ से आपके 4 प्रश्न बनते हैं। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल के लेखक और धन पलायन का सिद्धांत, ये चारों ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में बंगाल में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई या कब हुई? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 में की गई, जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर की थी। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? वेरी इजी क्वेश्चन है, हर बार सा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और यह 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में की गई थी, जो कि A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। इसके पहले अधिवेशन के अध्यक्ष हैं W.C. बनर्जी थे और इसमें कुल 72 प्रतिनिधि थे। आप चाहें तो एडिशनल इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किस वर्ष किया गया या बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1905 में। और आपको बता दें कि बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 को किया गया था, लेकिन यह 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। और इस बंगाल विभाजन के खिलाफ भारतीय राजनेताओं ने और जनताओं ने जमकर विरोध किया और बंग भंग आंदोलन की शुरुआत कर दी और इसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। आप चाहें तो जानकारी को नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1906 में। और यह स्थापना 30 दिसंबर 1906 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। आपको इस वीडियो में 1857 के बाद से 1947 तक के जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपको इस वीडियो में दिए हुए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि इसमें आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिवेशन में कांग्रेस का बंटवारा हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत अधिवेशन, जो कि 1907 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल 2 भागों में विभाजित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई और यह 28 अप्रैल 1916 को ईसाक भट्ट द्वारा बेलगांव में की गई थी। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 में जब भारत में रोलेट एक्ट लागू हुआ तब भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उस समय वायसराय लॉर्ड मिंटो था। और इस वर्ष 1919 के रोलेट एक्ट को मार्लो मिंटो नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उस समय लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय था और मार्ले इंग्लैंड में भारत का सचिव था।
और यह एक्ट 19 मार्च 1919 को लागू हुआ। इसे काला कानून कहा गया क्योंकि इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए और बिना उसकी गवाही के, बिना उसके सबूत के उसे जेल में डाल सकती थी, इसलिए इसको काला कानून भी कहा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि काला कानून के नाम से किस एक्ट को जाना जाता है, तो ये रॉलेट एक्ट 1919 था और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार देखने को भी मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृतसर में, जो कि पंजाब में है। और इस क्रूरतापूर्वक घटना में अंग्रेजी अफसर जनरल डायर ने निर्दोष भारतीयों पर गोलियां चलवाई थीं जो कि सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। और ये जलियांवाला बाग 3 ओर से घरों से घिरा हुआ था, सिर्फ एक ही द्वार था। वहां अंग्रेजी अफसर ने अपने सैनिक तैनात कर दिए और उन्होंने भारतीयों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। ये भारतीय इतिहास की एक बहुत क्रूरतापूर्वक और निंदनीय घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1919 में। और इस खिलाफत आंदोलन का खात्मा 1924 में हुआ था। यह काफ़ी टाइम तक चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, चौरा चौरी कांड की घटना कब हुई? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ये चौरा चौरी स्थान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है और इस कांड में भारतीयों ने चौरा चौरी में स्थित पुलिस स्टेशन में घुसकर आग लगा दी थी। इसमें 22 अंग्रेजी अफसर मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित करना पड़ा, यानी क्यों खत्म करना पड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौरा चौरी में हुई हिंसा के कारण ही महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। कुछ राजनेताओं द्वारा गांधी जी के आंदोलन वापस लेने के निर्णय को गलत ठहराया, लेकिन गांधी जी का कहना था कि असहयोग आंदोलन में कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, लेकिन इसकी नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को ही कर दी गई थी। और जब यह भारत आया तो इसका बहिष्कार किया गया, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, क्योंकि इसमें सभी अंग्रेजी अफसर थे, किसी भी भारतीय की नियुक्ति नहीं की गई थी। इससे जनता में आक्रोश पैदा हुआ, जगह जगह आंदोलन किए गए और इसी आंदोलन में हमारे भारतीय नेता लाला लाजपत राय जी की सर पर चोट लगने की वजह से, यानी पुलिस का डंडा लगने की वजह से मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1928 में लाहौर में अंग्रेजी अफसर सॉन्डर्स की हत्या के जुर्म में सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जी को फांसी की सजा सुनाई गई थी और इनको 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था। इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं कि उनको पढ़ने के बाद आंखें अपने आप ही नम हो जाती हैं, लेकिन एग्जाम के लिए तो पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, वह कहां पर आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया? ऑप्शन का आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह, नमक कानून या दांडी मार्च 1930 में शुरू किया गया और यह 12 मार्च 1930 से अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था, जो कि गांधी जी ने और उनके अनुयायियों ने 24 दिन की यात्रा पैदल की थी। आप चाहें तो जानकारी को नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है, गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी जी ने दांडी मार्च की यात्रा के तुरंत पश्चात ही सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया था। नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। कुल मिलाकर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें पहला 12 नवंबर 1930 को, दूसरा 7 दिसंबर 1931 को और तीसरा 17 नवंबर 1932 को हुआ। इन तीनों सम्मेलन में एक खास बात थी कि हमारे दलित नेता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इन तीनों सम्मेलन में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1931 को, जो कि 8 मार्च 1931 को हुआ। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूना पैक्ट 1932 में पारित किया गया, जो कि सितंबर 1932 को हुआ था। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 में की। यह क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जाता है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस ब्लॉक या किस संस्था की स्थापना की? तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में दिया था। और कभी कभी ये क्वेश्चन सिंपल तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया, क्योंकि 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को भारतीय सेना की जरूरत थी, लेकिन भारतीयों की मांग थी कि हमको पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया जाए। तो उसी के संदर्भ में ये क्रिप्स मिशन भारत आया, लेकिन इसमें सिर्फ भारतीयों को एक भरोसा दिया गया था कि युद्ध के बाद आपको आज़ाद कर दिया जाएगा। तो भारतीयों ने इसे विफल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने डू और डाई यानी करो और मरो का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में आया था। क्रिप्स मिशन के बाद में फिर कैबिनेट मिशन भारत आया। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश अंतरिम सरकार कब बनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 सितंबर 1946 को ब्रिटिश की भारत में अंतिम सरकार बनी थी। उसके बाद भारतीयों ने 1947 में आज़ादी के बाद अपनी नई सरकार का गठन किया। नेक्स्ट है, किस योजना के तहत भारत को आज़ादी मिली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंटबेटन योजना के तहत भारत को आज़ादी मिली थी। और इसी माउंटबेटन योजना के तहत हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 अलग देश बने। यह योजना 3 जून 1947 को उस समय के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग की उपज थी। नेक्स्ट है, भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी कब मिली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1947 की रात को भारत आज़ाद हुआ। और 15 अगस्त 1947 की रात को हिंदुस्तान और पाकिस्तान नामक 2 नए देश विश्व के नक्शे में एक स्वतंत्र बनकर उभरे। तो ये आपका 1857 से 1947 तक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो प्रश्न हमने आपको कवर करने की कोशिश की। प्रश्न आपको कैसे लगे, जानकारी कैसी लगी, आप ज़रूर बताइए। वीडियो